नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे भिंड से बड़ी खबर की। टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया, जहां मारपीट फायरिंग करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, तो वहीं आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उमरी टोल प्लाजा पर तो 8 बजे की 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले बात करते हैं। बुलेटिन एक हैरान करने वाली वीडियो दिखाएंगे जो राजस्थान से, और खबर भी विस्तार से बताएंगे। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में महिला की दबंगई पर एक्शन हुआ है। उधर ओटीटी पर कंटेंट को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बताएंगे। मनेंद्रगढ़ में क्यों सरपंच बनने पर जश्न मना, ये भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो भिंड से शुरुआत करेंगे, जहां टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर, मारपीट फायरिंग करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उमरी टोल प्लाजा पर 6 आरोपियों ने की थी मारपीट फायरिंग, और ये देखिए पूरी घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है ये भी सामने आया था, और इसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर के दौरान जो 2 आरोपी इनके पैर में गोली लगी है। टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। मारपीट फायरिंग करने वालों का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उमरी टोल प्लाजा पर 6 आरोपियों ने मारपीट की थी। फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और टोल कर्मी के साथ जमकर मारपीट की गई थी। इसका वीडियो सामने आया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। तो देखिए शॉर्ट एनकाउंटर हुआ और इसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। वहीं अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है और 3 जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मामले की आगे की जांच की जा रही है। और टोल प्लाजा पर महज कुछ रुपए टोल देने को लेकर इतना विवाद हो गया कि एक कर्मचारी के साथ लात, घूंसे, लाठी, डंडे जो हाथ में आया उसी से जमकर मारपीट की गई। तो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। संवाददाता रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गया। रवि रमन, ये टोल प्लाजा पर मारपीट का वीडियो सामने आया, तो उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। जी रीनू, मैं आपको बताऊं कि जब से मध्य प्रदेश की कमान डीजीपी कैलाश मकवाना ने संभाली है, तब से चंबल संभाग में जो बेखौफ बदमाश हैं उनकी सामत सी आ गई है। चाहे वो सिवाय अपहरण कांड हो या फिर माया गैंग के गुर्गे हो, या आज तीसरा ये मामला सामने निकलकर जो आया है वो भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो गोपालपुरा स्टेट हाईवे है, जहां पर टोल प्लाजा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और जिसमें 2 कर्मचारियों को घायल भी कर दिया गया था। मारपीट इतनी बेरहमी से की गई थी कि 2 टोल कर्मचारी घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ था। जिसके बाद एसपी डॉक्टर असित यादव ने टीम गठित की थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर दीपक तोमर सहित करीब 2 से 3 थानों की पुलिस इसमें सक्रिय भूमिका अदा कर रही थी। रविवार को यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, जहां पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी, फायरिंग की गई थी, जिसमें आज पुलिस ने उस समय तो 9 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया था। लेकिन आज पुलिस को एक मुखबिर की सूचना मिलती है कि बेहड़ जो सिकाटा और बिलाव गांव के पास का जो बेहड़ है, वहां पर आरोपी अनुज राजावत और भोला गुर्जर और गजेंद्र भदौरिया, ये तीनों लोग एक i10 कार से सवार होकर जा रहे थे। तभी पुलिस ने उनकी पीछा किया और पीछा करते ही जैसे ही आरोपियों ने देखा कि पुलिस पीछा कर रही है, तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों अनुज राजावत को और भोला गुर्जर को। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से पुलिस ने पूरे मामले में एनकाउंटर किया है। भोपाल से खबर, जहां प्रेमी के साथ गई दुल्हन ने एक वीडियो जारी किया है। अपनी मर्जी से आई हूं, मुझे परेशान ना करें, दुल्हन ने कहा। जिसके साथ आई हूं उसे भी परेशान ना करें। मैंने मम्मी पापा से कहा था कि मेरी शादी ना करें। जिससे शादी कराई उसको भी सब बताया था। सब कुछ जानने के बाद उसने शादी की। मैंने अपने प्रेमी को बुलाया था। और दुल्हन ने एक वीडियो जारी करके इस पूरी घटना की जानकारी दी है। और आप ये देखिए कि जो दुल्हन है वो फरार हो गई थी रिसेप्शन के दिन, उसके बाद इसका ये वीडियो सामने आया है। बाकी चीजें उनके पास ही है, झुमकी
2 जोड़ी पायल और कमर बंद, और मैं अपनी मर्जी से आई उनके पास। मैंने खुद से इसमें फ़ोन लगाया था और कोई हमें परेशान न करे, ना इनके घर वालों को, ना मेरे घर वालों को। हम सुसाइड करते हैं। मैंने मेरे घर वाले और मम्मी पापा से भी बोला था मैं मेरी फिर से शादी करा दूँ। उन्होंने मेरी ज़बरदस्ती आशीष से शादी करा दी। वो उनसे भी बोला था मैंने आशीष से कि मैं डिटेक्टिव में नहीं रह सकती, तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद सब हो जाता है, इसलिए मैंने ऋतिक को फ़ोन लगाया और खुद ही बुलाया। मैंने कह दिया था अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी, इसलिए वो मुझे लेने आ गए। तो देखिए दुल्हन का ये वीडियो सामने आया है। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया है। शैलेंद्र, दुल्हन का एक वीडियो सामने आया है जो कि अपनी शादी के ठीक बाद भाग गई थी प्रेमी के साथ, और वीडियो में साफ बता रही कि उसने पहले ही चिता दिया था अपने माता पिता को भी, और साथ ही उसने उस लड़के को भी चिता दिया था जिससे शादी भी करवाई गई थी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था तभी पुलिस को इस पूरे मामले में झोल नजर आ रहा था और पूरा सीधा सीधा शक जो है वो प्रेमी और उसके जो युवती है उस पर ही जा रहा था। और जिस तरीके से अब उसका वीडियो सामने आ गया, इससे अब स्पष्ट हो गया है कि युवती का कहीं से कोई अपहरण नहीं हुआ था, क्योंकि पहले ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि जब वह और उसका पति जो है वो ब्यूटी पार्लर से लौटा तो दूसरी तरफ एक जो कार खड़ी थी वह लड़की को खींच कर ले गए। उसमें कुछ युवक सवार थे, वो उसको पकड़ कर ले गए थे। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी, लेकिन इसी बीच जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन, उसने अपना एक वीडियो जारी किया और कहा है कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ आई है। इस बात की जानकारी उसने अपने पिता को भी दी थी, लेकिन पिता ने भी उसकी शादी दूसरे युवक से करा दी थी। दूसरे युवक को भी इस बात की जानकारी उसने दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उससे शादी की। इसके साथ ही जो इस गहने को ले जाने की बात जो है परिजनों के द्वारा की गई थी, दूल्हे के पक्ष की तरफ से की गई थी, उसने कहा है कि जितना भी आपका जेवर है मैं आपको फोन करके सारा जेवर लौटा दूंगी, लेकिन मैं रहूंगी अपने प्रेमी के साथ ही, इसलिए मेरे परिवार को या इस युवक के परिवार को किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए। यानी ये जो जिस तरीके से परसों देर शाम को ये पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे, लेकिन अब उससे पर्दा हट चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि जो दुल्हन थी वो खुद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हुई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो दुल्हन खुद ही फरार हुई थी अपने प्रेमी के साथ, उसका अपहरण नहीं हुआ, तो उसने वीडियो जारी करके इस बात स्पष्ट की है। खबर भोपाल से, जहां बिजली चोरी से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। युवकों ने विरोध कर रहे पड़ोसी से मारपीट की। बिजली विभाग ने काटा था कनेक्शन, आरोपियों ने पड़ोसी की छत पर जोड़ा था तार। परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की गई। ऐशबाग पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बिजली चोरी से मना करने पर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। युवकों ने विरोध कर रहे पड़ोसी से मारपीट की। बिजली विभाग ने कनेक्शन काटा था। आरोपियों ने पड़ोसी की छत पर तार जोड़ा था। परिवार की महिलाओं से भी मारपीट की गई थी। ऐशबाग पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। राजस्थान के सिरोही के आबू रोड में डॉक्टर की जमकर पिटाई का वीडियो सामने आया। घर में घुसकर एक व्यक्ति ने डॉक्टर को जमकर पीटा। इसका सीसीटीवी सामने आया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और इस बीच खबर यह है कि आरोपी गुजरात भाग गया। मनेंद्रगढ़ में एक किन्नर सरपंच बनी है। चनबारी डांड ग्राम पंचायत से सोनू दीदी सरपंच का चुनाव जीते हैं। सोनू दीदी किन्नर समाज के प्रमुख हैं। सरपंच बनने के बाद उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का विकास मेरी प्राथमिकता है। किन्नरों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर एक दूसरे को ग्राम पंचायत में आगे आए। लगातार ये दूसरी बार जो है ये प्रत्याशी बनी है और इस बार जो है सफलता मिली है, कैसे किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? मैं तो श्रेय देना चाहूँगी मेरे ग्राम पंचायत की जितनी माँ बहन हैं, जितने भाई हैं, उनको मैं श्रेय देना चाहूँगी। उनका आशीर्वाद मुझे मिला। आज मैं बहुत मनसा से हर घर जा रही थी और सबसे आशीर्वाद मांगी तो उसने बोला सबर रखना, आज आशीर्वाद मिलेगा तुझे। आज उसी उम्मीद से मुझे आशीर्वाद मिला। उसके लिए तो मैं बहुत बहुत पाँव छू के धन्यवाद और आशीर्वाद भी मांगी, वो मुझे आशीर्वाद मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से काम देखती हैं आप? सरपंच बन गई हैं चनवाई डांड, कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं काफी
में से चनवाईगढ़ में निवास कर रही हूँ और बचपन से आज मैं करीब 35 से 40 साल हो गए यहाँ रहते। मैं काफ़ी सरपंच लोगों को साथ में देखी, बहुत सारी बातें कर गई थी और वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हो पाया था। जैसे रोड हो गया, जैसे नाली हो गया, जैसे पानी हो गया और ना आवाज़ भी नहीं हुआ, ना विकास हुआ। तो उस मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे छोटे छोटे काम भी हैं जो बहुत अधूरे रह गए। मैं उस चाहती हूँ जैसे मुझे आशीर्वाद मिला है और जितने आशीर्वाद से मनसा मिली है कि ये काम अगर सोनू दीदी, सोनू बेटी कराती है तो मैं उसके लिए खड़ा हमेशा हर साल के लिए, हर 5 साल से लेकर पूरे 7 दिन के लिए खड़ा रहूँगी और हर दिल के, हर मेरी माँ बहन के लोग के ऊपर सदा। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 के 12th एवेन्यू सोसाइटी में बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकालने की आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बिसरख पुलिस ने केस दर्ज किया। दरअसल कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक महिला पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंट्री करती है और उसमें एक बच्चा होता है जो सहम जाता है। महिला बच्चे को लिफ्ट से घसीटते हुए, पीटते हुए दिखाई देती है। पालतू कुत्ता लिफ्ट में बिना मास्क के दिखाई दे रहा है। लिफ्ट से बच्चे को जबरन महिला ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। सोसाइटी में डॉग पॉलिसी की अनदेखी सामने आई है। तो देखिए, ये वीडियो सामने आया था जिसमें महिला अपने डॉग को लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल होती है। इसी बीच यहाँ पर मौजूद बच्चा डर जाता है और महिला उसे धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर निकालती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए, जिस वीडियो के आधार पर एक्शन लिया गया है और जो महिला है उसे हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया पर गौर एवेन्यू 12th एवेन्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला लिफ्ट में एक बच्चे को घसीटती हुई नजर आ रही थी। तत्काल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्य प्रस्तुत है। एमपी में 12वीं की टॉपर्स के लिए गुड न्यूज है। आज टॉपर्स को सीएम डॉक्टर मोहन यादव लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए देंगे। 12वीं की परीक्षा में 75% अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप के लिए ये राशि दी जाएगी। सीएम 89,710 छात्रों को कुल 224 करोड़ रुपए की राशि देंगे। पिछले दिनों सीएम ने 12वीं के 7,900 टॉपर्स को स्कूटी दी थी। तो लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही जो टॉपर्स थे उनको स्कूटी दी गई थी और आज जो स्टूडेंट्स हैं 12वीं के टॉपर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज टॉपर्स को सीएम डॉक्टर मोहन यादव लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे। 12वीं की परीक्षा में 75% अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप के लिए ये राशि दी जाएगी। सीएम 89,710 छात्रों को कुल 224 करोड़ रुपए की राशि देंगे। पिछले दिनों सीएम ने 12वीं के 7,900 टॉपर्स को स्कूटी दी थी और अब 75% अंक लाने वाले जो टॉपर्स होंगे उन्हें 25,000 रुपए लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी। तो 12वीं के टॉपर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है और न सिर्फ टॉपर्स बल्कि जिन्होंने 75% या इससे ज्यादा लेकर आए हैं उन्हें आज लैपटॉप की राशि यानी कि 25,000 रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने के जरिए इन योजनाओं के माध्यम से और ज़्यादा बच्चे मेहनत करें, आगे बढ़ें, ये भी एक संदेश देने की कोशिश। और आज 12वीं की टॉपर्स को लैपटॉप के लिए राशि मिल जाएगी। ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार की सख्ती। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी जहां कंटेंट से संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ओटीटी पर कंटेंट को लेकर बरती जाए उचित सतर्कता, किसी भी तरह का प्रतिबंधित कंटेंट का प्रसारण ना हो, ये कहा गया है। आप ये देखिए कि अभी हाल ही में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार जो डार्क कॉमेडी है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, सियासत भी खूब हो रही है। तो ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्ती बरती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें कंटेंट से संबंधित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ओटीटी पर कंटेंट को लेकर उचित सतर्कता बरती जाए।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा ईमेल मुंबई पुलिस को मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। गोरेगांव पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति से धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस फिलहाल इस अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल गोरेगांव पुलिस स्टेशन, जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन और मंत्रालय को मिला है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस मामले की जांच कर रही हैं। ईमेल में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की कार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि धमकी भरा ईमेल डिप्टी सीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसलिए पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये ईमेल कहां से आया है और किसने भेजा है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मायावती चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ती। हम चाहते थे बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन मायावती किसी कारण से नहीं लड़ी। अगर तीनों पार्टियां एक साथ होती तो बीजेपी नहीं जीतती। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती जी सर, सही है। तो वही राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस सरकार है, हर उस जगह बीएसपी के लोगों के साथ जातिवादी रवैया अपनाया जा रहा है। जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी का साथ मांग रही है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। हमने जब भी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, हमने तो वोट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो लोग ट्रांसफर नहीं करा पाते। हमेशा बीएसपी को ही घाटा होता है, घाटा झेलना पड़ता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का चाल, चरित्र, चेहरा बाबा साहेब की विचारधारा के खिलाफ और आरक्षण विरोधी है। इस वायरल वीडियो को देखकर आप भी कहेंगे हद कर दिया आपने। आखिर इन लड़कियों पर रील बनाने की ये कैसी सनक सवार हुई जो ये हरकत कर डाली। क्या फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? क्या लाइक्स बटोरने के लिए सारी हदें पार कर देंगे? मर्यादाओं को भूल जाएंगे? रील की सनक ऐसी कि कुछ भी करेंगे? यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर रील का भूत ऐसा है कि इन लड़कियों पर आरोप है कि इन्होंने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। बाकायदा रील बनाई जिसमें दो लड़कियां वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को थप्पड़ मार रही हैं, हंस रही हैं। उन्हें यह पता है उनकी ये शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो रही है, लेकिन लगता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वीडियो पोस्ट किया गया और यह शर्मनाक रील वायरल की गई और उस पर कैप्शन भी लिखा गया। आखिर इनके दिमाग में यह कैसा फितूर था? सोशल मीडिया पर वीरांगना के अपमान का यह वीडियो वायरल हुआ तो लोग गुस्से में हैं। फरियादी ज्ञान सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर जब यह वीडियो आया तो वो भी हैरान रह गए। मामला थाने पहुंचा, उसके बाद एक्शन हुआ। रील बनाना इन लड़कियों को महंगा पड़ गया। सवाल है कि आखिर कैसा ये फितूर है, या कहे रील बनाने की ये कैसी सनक है? अशोकनगर में समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पहाड़ों में कुदरत ने एक बार फिर अपना रुख बदला है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों और जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं सेब बागवानों के लिए बर्फबारी वरदान का काम करेगी। हम आपको हिमाचल और मनाली और राजधानी शिमला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर के डोडा और अनंतनाग में भी बर्फबारी हुई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। भोपाल में बिजली